अम्बेडकर नगर हासवा थाना क्षेत्र के भूलीपुर में पीस पार्टी ने जोरदार शक्ति प्रदर्शन करते हुए सियासी हलचल तेज कर दी। मदरसा इस्लामिया अरबिया के खाली प्रांगण में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में उस वक्त माहौल गर्मा गया, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद अयूब के स्वागत में भारी भीड़ उमड़ पड़ी और नारेबाजी से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। भीड़ देखकर खुद डॉक्टर अयूब भी गदगद नजर आए और पत्रकारों के सवालों का खुलकर जवाब दिया। पीस पार्टी के तेज तर्रार जिलाध्यक्ष असद सिद्दीकी की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में डॉक्टर अयूब ने सियासी संदेश देते हुए कहा कि असली ताकत जनता के हाथ में होती है, वही तय करती है कि कौन सत्ता में बैठेगा। उन्होंने ये भी साफ किया कि राजनीति में कोई भी पार्टी छोटी या बड़ी नहीं होती, बल्कि जनसमर्थन ही उसकी असली पहचान होता है। भाजपा की बी टीम कहे जाने के सवाल पर डॉक्टर अयूब ने तीखे अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि जब भी हम अपनी भागीदारी की बात करते हैं तब ऐसे आरोप लगाने लगते हैं। आरोप लगाना आसान है, लेकिन सच्चाई जनता जानती है। ये टांडा विधानसभा जो अम्बेडकर नगर की सीट है, उसमें कार्यकर्ता सम्मेलन है और उसी की तैयारी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। इस पार्टी लगातार बूथ स्तर तक काम कर रही है। अब बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को बुला करके उनके साथ ये आज सम्मेलन किया गया। अब इस पार्टी पूरी शिद्दत से मेहनत कर रही है। अब मुझे लगता है कि जनता का समर्थन मिल रहा है और आने वाले 2027 के चुनाव में हम कामयाब होंगे। अब मुझे लगता है कि सत्ता जो बनेगी, सरकार जो बनेगी 27 में, वो भी इस पार्टी की इसमें हम भूमिका इंशाल्लाह। 2027 में हम पूरे उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभा में कार्यक्रम कर रहे हैं और बूथ लेवल पर पहले हम लोगों ने अपने क्षेत्र में काम किया है। अब आप विधानसभा स्तर के कार्यक्रम भी कर रहे हैं। तो इस तरह से पूरे प्रदेश में हम विधानसभा स्तर के कार्यक्रम करेंगे। उसके बाद हम पूरे जिले और मंडल स्तर के कार्यक्रम करके फिर लास्ट में लखनऊ में एक रैली पर करेंगे। मतदाता सूची में अभी देखने में तो यही आया है, कई विधानसभाओं में हमें पता चला है कि जो सत्ताधारी पक्ष के लोग हैं वो हमारे जो जनता का नाम वोटर लिस्ट कटवाने का काम कर रहे हैं, फॉर्म 7 के जरिए हम उसका निराकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो प्रकाशित हुआ है उसका हम सभी अध्ययन कर रहे हैं। अध्ययन करके उस हिसाब से उसको ठीक कराने का प्रयास करें। पंचायती चुनाव में किस पार्टी की भागीदारी रहेगी, हम पूरी तरीके से तैयार हैं। उत्तर प्रदेश के सभी स्थानों पर किस पार्टी मजबूती से पंचायती चुनाव में भाई जो आरोप लगाते हो पैसा दे दे तो हम उसके हिसाब से काम करेंगे, है नहीं। मगर अभी तो चुनाव है नहीं। अभी चुनाव मामले में क्या संदेश देना चाहेंगे? इस मामले में यही संदेश देना चाहते हैं कि जिसको शक है, भाजपा से जिसे डर है, वो इस पार्टी को हिस्सेदारी दे दे और अपने संगठन के साथ गठबंधन कर ले, ताकि भाजपा के हराने में हम भी सहयोग कर दें उसका। और अगर उसे पैसे की कमी लग रही हमें, तो मैं कहूँगा वो पार्टियाँ पैसा दे दे ताकि हम और मजबूती से काम करें। 27 के विधानसभा चुनाव में हमारा जो आकलन है कि 2012 में जो पीस पार्टी ने सफलता हासिल की थी, उससे बेहतर रिजल्ट 2027 में इंशाल्लाह होगा। मुस्लिम समाज को हम संदेश देना चाहते हैं कि उन्होंने सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा को सबको उन्होंने देख लिया है, वोट दे दिया है, उनकी सरकारें बना ली है, सरकारें बिगाड़ ली है, पर उसकी स्थिति लगातार बद से बदतर होती चली जा रही है। इसलिए जिस तरीके से सभी समाज ने अपने नेता के पीछे खड़े होकर के और उसे सरकार में ला करके अपने को अधिकार और सम्मान लिया है, उसी तरीके से उसे भी करना पड़ेगा। यही विकल्प है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं। देखिए, कोई बड़ी पार्टी छोटी पार्टी नहीं होती है। आज तो हमारी स्थिति और बसपा की स्थिति बिल्कुल एक ही है, कांग्रेस की स्थिति तो एक ही है। तो जनता जब समर्थन देती है तो पार्टी बड़ी हो जाती है, क्योंकि जनता डिसाइड करती है, कोई पार्टी छोटी बड़ी नहीं होती है। इस पार्टी 2012 में बहुत बड़ी पार्टी हो गई थी, वो लोक दल से भी बड़ी पार्टी हो गई थी, तो वो तो जनता समर्थन देगी तो हमारी भी सरकार में हो जाएंगे। आज भाजपा सरकार में वो छोटी पार्टी हो जाएगी, सपा छोटी पार्टी हो जाएगी, पीस पार्टी सरकार में आ जाएगी तो छोटी पार्टी हो जाएगी और पीस पार्टी बड़ी पार्टी हो जाएगी। 2000 पार्टी के लिए चुनाव में तैयारी कर रही है और गठबंधन तो उस समय आने पर पीस पार्टी इसके बारे में विचार करेगी और जहां हमें दिखेगा हम